मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से दिन भर आप हमें अपडेट दे रहे थे कि वोटर टर्नआउट जो है थोड़ा मध्यम रफ्तार से है, जो आपके पास खबरें आ रही थी कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, उसके मुकाबले अगर हम बात करें कि दूसरे खेमे के वोटर या कस्बों से वोटर कम आ रहा है, फिलहाल क्या स्थिति है ग्राउंड पर, मैं आपसे समझना चाहूंगी। बिल्कुल पिनाज, देखिए 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वोटिंग परसेंटेज का वो अब तक सामने आया है, क्योंकि हर 2 घंटे पर यह आंकड़ा जारी किया जाता है। इसमें गुन्नौर और चंदौसी ये 2 विधानसभा सीट हैं जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास थी। यहाँ पर 30% और 38% मतदान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संभल और असमौली ये 2 विधानसभा सीट वो थी जो 2017 में सपा के खाते में गई थी। यहाँ पर 39% और 44% मतदान 1 बजे तक हो चुका है, तब जबकि संभल का जो औसत है वो तकरीबन 38% के आसपास है। तो यानी सीधे तौर पर वो 2 विधानसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के खाते में 2017 में रही थी, वहां पर संभल के औसत से कहीं ज्यादा मतदान दोपहर के 1 बजे तक हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होगा 10 मार्च के नतीजे के लिहाज से, ये समझा जा सकता है यकीनन ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अच्छा संकेत नहीं हो सकता उन सीटों पर जो भाजपा का गढ़ नहीं रहा है, सपा का गढ़ रहा है, और वो जो समाजवादी पार्टी की जगह भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहे हैं यहाँ विधानसभा सीटों के तौर पर, वहां अगर मतदान का प्रतिशत कम है तो उस कम मतदान के प्रतिशत में वो कौन सी कास्ट, वो कौन से रिलीजन के मतदाता हैं जो अपेक्षाकृत ज्यादा अपने घर से निकले हैं वोट डालने के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसका क्या कुछ असर होता है, क्या वाकई उससे भाजपा को फायदा होगा या भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन जो बात आपके तमाम पैनलिस्ट अब तक कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। और जैसा आपने कहा कि बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम चेहरों पर दाव लगाया है, तब जबकि उसके पास जो दलित वोट बैंक है उसका वो कहीं खिसका नहीं है, वो वोकल नहीं है, वो ज्यादा अपनी बातों पर खुलकर बात नहीं करता है, लेकिन वो बीएसपी के साथ है। मुस्लिम कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा टिकट देना बीएसपी के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी के पक्ष में यहां पर भी जो एक बात नजर आ रही है तमाम क्षेत्रों में जहां का हमने दौरा किया है, वो है 2017 से पहले यानी 2012 से 2017 के बीच का लॉ एंड ऑर्डर और 2017 के बाद से 2022 का लॉ एंड ऑर्डर। एक बड़ा मैसेज बीजेपी ये देने में कामयाब रही है कि अगर योगी सरकार दोबारा चुनकर आती है तो लॉ एंड ऑर्डर अपेक्षाकृत बेहतर होगा अखिलेश सरकार के। बिल्कुल, लेकिन जब बात धर्म की आती है, जब बात जाति की आती है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर जो है वोट बूथ तक पहुंचते पहुंचते ये जनता को दिखता है कि नहीं अनुराग? ये भी नतीजे जो हैं अपने आप में बहुत कुछ करेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम पैनलिस्ट भी लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हमें रुकना होगा। इसी बात को हम आगे लेकर जाएंगे कि जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर हम एक अच्छा टर्नआउट देख रहे हैं, लेकिन जहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो बाकी जहाँ पर तादाद जो है वोटरों की मिली जुली है, तो वहाँ पर अच्छा वोटर टर्नआउट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या जो हम कहते हैं कि पोलराइजेशन हो गया है वोटों का दोनों तरफ, वो नहीं हुआ है उस तरह से? क्या जो दूसरा खेमा है वो कहीं छिटका हुआ है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।